बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ नौशीन और आज नौशीन के किचन में जो है बल्कि हम कुछ पका नहीं रहे। आज का जो है व्लॉग बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको मदीना मुनव्वरा का एक ऐसा बाग दिखाने वाली हूँ जिसे आप देखकर जो है वो हैरान हो जाएंगे। तो चलें अब हम लोग अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस बाग की ख़ुसूसियत और इस बाग में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब का सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ और अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि जब भी आप जो है उम्रा या हज करने के लिए आएँ तो आप इस बाग के अंदर जो है वो ज़रूर आएँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना ज़बरदस्त व्लॉग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ नौशीन और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़बरदस्त। तो अब हम आ चुके हैं खैबर से मदीना मुनव्वरा और अब यहाँ पे आए हुए हैं हम एक बहुत खूबसूरत बाग के अंदर। ये एक सहाबी का बाग है जैसा जो है कुरान पाक में भी जिक्र है उन सहाबी का जो है। तो यहाँ पे आके जो है हमने सामने देखा तो ये इनकी मेन इंटरेस्ट है और यहाँ पे जो है अगर बड़े हैं तो उनकी 25 है और बच्चों की जो है वो 20 रुपीज़ टिकट है। और रिसेप्शन पे जाके जो है हम लोगों ने टिकट वगैरह जो है वो बाई कर ली थी। तो टिकट ख़रीदते ही हम लोग आगे बढ़ने लगे हैं। इस जगह का नाम है महमियल औसिया। औस जो है वो अंसार का एक कबीला था, वहाँ से निस्बत जो है वो ली गई है इस नाम की जो है। तो देखें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत व्यू मुझे नज़र आ रहा है। साइड्स पे जो है वो इन्होंने मिरर लगाए हुए हैं और ये नज़दीक जाके देखते हैं ये सारी जो है वो लकड़ी है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोग सुबह के टाइम आए हुए हैं तो इतना रश नहीं है, वरना शाम के टाइम जो है वो काफ़ी रश हो जाता है। असर के बाद तो बहुत ही रश होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आप जो है व्हाट्सएप पे भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से भी आप जो है वो टिकट ख़रीद सकते हैं। तो आगे आते ही आप देखें बिल्कुल सामने जो है आपको खैमे नज़र आ रहे हैं, चेयर्स रखी हुई हैं और खैमों में भी आके आप जो हैं बैठ सकते हैं। यहाँ पे अपने साथ खाना वगैरह जो है वो लेके आ सकते हैं, खाने को एंजॉय कर सकते हैं, चेयर्स पे भी बैठ सकते हैं। चेयर वाली सिटिंग्स भी है और खैमे वाली भी सिटिंग्स है। तो आपका जो दिल चाहता है तो यहाँ पे आकर आप उसी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। ये बर्ड सेंचुरी है इस जगह का नाम और ये मस्जिद कुबा के पास ही बनाया हुआ है। और यहाँ पे जो है आपको कैफ़ेटेरिया मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अरेबिक कॉफ़ी और जो आप नॉर्मल कॉफ़ी जो है वो भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप अपने साथ जो है वो कुछ नहीं भी लेके आए हुए तो यहाँ पे आपको जो है हर चीज़ जो है वो मिल जाएगी खाने के लिए। बच्चों को तो यहाँ पे जो है वो झूले नज़र आ गए थे तो बच्चे जो हैं यहाँ पे जो है वो झूले वगैरह लेने लग गए थे। और देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने पिंजरा जो है बनाया हुआ है और उसके अंदर जो है बच्चों के लिए झूले लगाए हुए हैं। तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आके जो है वो ज़रूर विज़िट करें। तो चलें अब हम अंदर चलते हैं और अंदर का जो व्यू है वो आपको दिखाते हैं। बाहर से तो बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बनाया है। अब हम अंदर आ चुके हैं और अंदर आके आपको दिखाते हैं। अंदर भी देखिए इन्होंने छोटा सा जो है वो अंदर गार्डन बनाया हुआ है और गार्डन के अंदर जो है वो परिंदे वगैरह जो हैं वो घूम रहे हैं और बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ पे फैमिलीज़ भी आई हुई हैं मगर इतना रश नहीं है, एक दो फैमिलीज़ आई हुई हैं क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में आए हैं। तो आप ये कोशिश करें कि आप जो है मतलब मॉर्निंग में आएँ ताकि आप सही तरह एंजॉय कर सकते हैं। असर में भी आप आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। असर में ये होता है कि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और यहाँ पे जो है वो लोकल और टूरिस्ट जो हैं वो सब ही यहाँ पे आके जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो एंजॉय करते हैं। तो उन्होंने शुरू में जब हमने इनसे टिकट्स ख़रीदी थी तो इन्होंने हमें जो दाने के पैकेट दिए थे तो हमने दाने हाथों में डाले और जो जैसे हमने हाथों में डाले तो फ़ौरन परिंदे जो हैं वो हाथ के ऊपर जमा हो गए थे। बहुत ही खूबसूरत जो है वो व्यू लग रहा था। अच्छा आगे आते ही यहाँ पे जो है काफ़ी पिंजरे लगे हुए थे और इन पिंजरों के अंदर जो है बहुत ही वैरायटी के जो हैं पैरेट्स अंदर थे और हर पैरेट का जो था वो कलर अलग था।
कई किस्म के जो हैं परिंदे जो यहाँ पे थे। और यहाँ पे जब हमने इनसे पूछा तो इन्होंने हमें बताया कि 300 तक जो है इनके पास यहाँ पे परिंदे हैं और हर परिंदा जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और इसके साथ साथ जो है मैंने यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखी कि यहाँ पे जो है आपको हर कलर में जो है आपको पैरेट जो है वो नज़र आएंगे। और सारे के सारे जो पैरेट्स थे बहुत ही खूबसूरत थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। और इन पिंजरों में भी इन्होंने काफ़ी तरह की वैरायटी के जो हैं वो पैरेट्स रखे हुए थे। और परिंदे भी आपको कई तरह के जो हैं नज़र आएंगे जो आपने पहले बाहर कहीं जो है वो नहीं देखे। तो जिन लोगों को जो है परिंदों का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो उनके लिए जगह तो ये बहुत बेस्ट है। और वो यहाँ पे आके जो है परिंदों को देखकर उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। और बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी के जो हैं यहाँ पे जो है पैरेट्स और परिंदे आपको नज़र आएंगे। अच्छा, अंदर आते ही एक काफ़ी बड़ा रूम था। इस रूम के अंदर जैसे हम लोग अंदर एंटर हुए हैं तो काफ़ी परिंदे थे, काफ़ी तरह के पैरेट्स थे। तो आप ये अंदर देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने कलरफुल यहाँ पे सारे पैरेट्स हैं। और बच्चे जो हैं देखिए कैसे एंजॉय कर रहे हैं इन पैरेट्स के साथ जो है। तो अब हम आ चुके हैं बाहर और अब हम आपको ऊपर लेके जाते हैं। तो हम स्टेयर्स से हम ऊपर आ चुके हैं और अब ऊपर का व्यू जो है वो हम आपको दिखाएंगे। ऊपर जो है वो भी हम आ चुके हैं। ऊपर भी चेयर्स वगैरह जो हैं वो रखी हुई हैं। छत भी आप देख सकते हैं कि छत भी कितनी अच्छी लग रही है। और आप ऊपर से जो है वो नीचे का पूरा व्यू ले सकते हैं। और साइड पे आप देखेंगे बारीक पूरी इन्होंने नेट लगाई हुई है और छोटे छोटे जो है परिंदों के लिए इन्होंने घर बनाए हुए हैं। तो अब हम जो है वो नीचे आ गए हैं और आपको यहाँ पे जो है सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी वो आर्टिफिशियल रेन थी और इतनी खूबसूरत लग रही थी। और इसकी जो साउंड था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देखिए बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आकर। बर्ड सेंचुरी का जो है हमने अच्छी तरह जो है वो विज़िट कर लिया है। बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय कर लिया और आप सामने देख रहे हैं कि कितना रश हो गया है। जब हम सुबह आए थे तो इतना ज़्यादा रश नहीं था। तो अभी आप देखें काफ़ी फैमिलीज़ आ चुकी हैं और अब इसके साथ साथ जो है हम बाहर आ चुके हैं और अब हम जो है वापस जाएंगे। तो बाहर आते ही देखिए कितना खूबसूरत जो है वो मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा माहौल था। तो आप अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे लाज़मी आएँ, अपने बच्चों के साथ जो है वो यहाँ पे आके जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। और मुझे जो है वो ये वाला सिटिंग एरिया जो है बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हमने यहाँ पे जो है कॉफ़ी वगैरह पी और कॉफ़ी पीने के बाद जो है हम जो है दोबारा मस्जिद नबवी के लिए जो है वो रवाना हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे जो है हमें असर की नमाज़ अदा करनी थी। उम्मीद है कि आपको मेरा जो है व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो आपने मुझे कमेंट करना है और आपने मुझे बताना है कि आप किस किस कंट्री से जो है मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर भी अभी तक आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक और अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक भी कर दीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपके साथ और मदीना शरीफ के बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग और ज़ियारतों की वीडियोज़ है वो शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।